He too hopes for another round, another shot at life, another chance. This is Purab Patel, the husband of late Himali. While Himali tragically lost her life in the Vadodara car crash caused by Rakshit Chaurasia's reckless another round, Purav now lies in a vegetative state on a ventilator. His condition remains critical. Since the accident, he has been hospitalized exactly as he was brought in, unmoved, unchanging. While the internet is flooded with articles and videos of Rakshit Chaurasia, very little is being said about the victim's family. No reports confirm whether they are fighting for justice or seeking closure. But NTT's Ankit Salvi found them. She is Himali's sister, inconsolable in her grief. The two sisters had plans for Holi. Sadly, the colors of their happiness have faded from their lives. वडोदरा एक्सीडेंट में जो हादसा हुआ था, जहाँ पे एक महिला की मौत हुई थी और उनके पति आज वेंटिलेटर पे है। मेरे साथ निधि पटेल जी है, उनकी बहन। उनसे बात करते हैं इन सारी इंसिडेंट पे। मैम, मेरा सबसे पहले सवाल होगा कि बहन से आपके आखिरी बार कब बात हुई थी और क्या बात हुई थी? मैं होली के दिन ही बात हुई थी मेरी बहन के साथ, और ये भी शाम को ही बात हुई थी कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हूँ, ऐसे बात कर रही थी। ये खाना बना रही थी, उसके साथ सब कुछ बात हुई। बाद में रात को फ़ोन आया ऐसा कि बहन को एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे बिलीव भी नहीं हुआ कि मेरी बहन यहाँ पे नहीं है। बहन की कौन सी याद जो है वो आपको हमेशा याद रहेगी? बहन की तो बहुत याद है, मेरी पल पल याद है उसकी तो। पर लेकिन क्या करूँ, मैं हर दिन में 10 से 12 बार फ़ोन कर रही थी और उसको पूछती थी क्या कर रहे सु, क्या कर रहे नहीं है। ऐसे दिन में सब कुछ बात हमारी होती थी उसके साथ। अभी भी राह देख रही हूँ कि मेरी बहन मुझे फ़ोन करे, मैं बात करूँ, पर अभी है ही नहीं। तो मैं बहुत दुख हो रहा है मुझे कि अब क्या करूँगी मैं। मेरे पापा मम्मी तो बहुत टूट गए हैं, लेकिन क्या सबका उसको ध्यान भी मेरी बहन ही रखती थी। अभी मेरे पापा मम्मी भी ऐसे बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बहन है नहीं। ये सब काम भी पापा मम्मी का यही कर रही थी। क्या मांग रखते हो सरकार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, इन्वेस्टिगेशन में? परिवार की आप उनकी बहन हो, आपकी क्या मांग है? मांग तो यही है कि उसके सज़ा तो बहुत मिलनी ही चाहिए उसको, और मुझे तो ऐसा ही है कि उसको फांसी भी सज़ा देना ही है। ये बहन सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि आज कल उन्हें बहन का कॉल आएगा, लेकिन शायद ही वो कॉल। The family is still coming to terms with their unimaginable loss. While Himali will never walk through that door again, the family remains hopeful that Gujarat Police will deliver justice for the Patel family. Another round! Another round! जिसका अपना गया हो वो ज़्यादा समझ पाएगा ये परिस्थिति को। ये वो चीज़ शब्दों में बयां नहीं हो पाएगी। और उनके जो पति है वो भी अभी क्रिटिकल कंडीशन में, उनकी क्या हालत है? हाँ, वो भी अभी सीरियस है। अभी फ़िलहाल उसी दिन से वेंटिलेटर पे ही है। वेंटिलेटर पे? हाँ जी। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैसे देखते हो आप इस सारी इन्वेस्टिगेशन? चलो देखने जाए तो पुलिस उसका काम कर रही है, बट कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस के काम पे भी हमको शंका हो रही है। जैसे
जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि एक तो कोई भी अगर आरोपी होता है तो आरोपी को आप मीडिया के सामने कभी ला नहीं सकते हो। वो सबसे पहली एक गलती पुलिस की मैं मानता हूँ। उसके बाद अगर देखने जाए तो पुलिस की ओर से भी गोल गोल जवाब मिल रहे हैं। तो गोल गोल जवाब मिल रहा है। हाँ, मीन्स घुमा फिरा के सब बोल रहे हैं पुलिस वाले भी। 3 दिन का अगर रिमांड मांगा था, अगर पुलिस ऐसा बोल रही है कि आरोपी नहीं बोल रहा है, फिर भी नहीं बोल रहा है, तो मेरा मानना है कि पुलिस को और रिमांड मांगना चाहिए, नहीं कि उसको जुडिशल कस्टडी में भेजना चाहिए। आज तक बहुत लोगों को जस्टिस मिला ही है। पुलिस, न्यायतंत्र, वो सब इसीलिए है अपने देश में। पुलिस पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करने जाएंगे। आज हमको जस्टिस तो न्यायतंत्र से और पुलिस से ही होगा, बट ऑब्वियस है पुलिस उसका काम कर भी रही है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर रही है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है। उसका ब्लड रिपोर्ट आने में इतना देर क्यों लग रहा है? क्यों अभी तक ब्लड रिपोर्ट आया नहीं है? मुझे सबसे पहले तो ये जानना है। सरकार और प्रशासन को मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत से केस में न्याय मिला है, वैसे ही ये केस में भी हमको न्याय मिले। कि आज बहन मेरी होती या किसी और की होती, बहन तो सबके लिए बहन होती है। आज मेरी मौसी है, किसी और की मौसी होती या किसी और की बेटी होती, सबके लिए जो इंसान खुद की मौसी है, खुद की बेटी है, वो खुद को ही पता चलता है कि हमने क्या खोया है। सबसे बड़ा शॉकिंग तो मेरे लिए ये चीज़ है, अगर किसी का भी बेटा हो, बेटा चाहे कैसा भी हो, ये दुनिया में राम भी है, रावण भी है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर बेटा गलत करता है या सही करता है, कम से कम माँ बाप को आना तो चाहिए सामने। उसके मम्मी पापा आज तक आफ्टर 72+ आवर्स अभी तक वो लोग सामने नहीं आए। वाई? क्या उनके बेटे की कोई पड़ी नहीं है या उसके माँ बाप ही नहीं है? वी डोंट नो एनीथिंग। क्योंकि आज तक उसके मम्मी पापा सामने ही नहीं आए हैं। सो डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। In the meantime, new CCTV footage has surfaced, providing fresh evidence of Rakshit's reckless behavior and his brazen lies. Contrary to his claims, the car did not fall into any pothole as he had suggested. क्योंकि कारेलीबाग चौराहे पे चौगड़ी में आप देखेंगे ये गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। Rakshit claimed he was sober that night, but his past tells a different story, not so a sober one. A Times of India report from March 16 claims that on February 19, that is just a month before the fatal crash, he was involved in an ugly brawl outside a residential building in Fatehganj, allegedly while intoxicated. A lawyer from the same building had confronted him and his gang, urging them to behave, but followed next was a violent outburst which prompted locals to intervene and restrain him. According to this report, Rakshit was taken to Shahajiganj police station but was later released after he issued an apology. We have verified the incident and found eyewitnesses who corroborated the details. यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ के लोकलाइट्स वो जो है कि वहाँ पे दोस्तों को लेके आते थे, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये सारी चीज़ें होती थी। उसके बावजूद बिल्डिंग में जब उन्होंने बिल्डिंग के लोगों ने इस मैटर पे आवाज़ उठाई, उनको रोक दिया, तब बिल्डिंग के एक लॉयर है, उनके जो है उनके ऑफिस में जो है घुसकर जो है तो उसके 8 से 10 दोस्तों ने उन पर हल्ला किया। एटलीस्ट क्या वो अपार्टमेंट के अंदर लोग बार बार लड़कियां लेके आते और ड्रग्स ऊपर लेते थे, और ड्रग्स लेते थे तो हमारे वहाँ जो रेसिडेंट थी और जो नीचे ऑफिस वाले हैं उन्होंने उनको मना किया था कि तुम बार बार रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी रात में तुम आया तो रेसिडेंट इलाके के अंदर और ड्रग्स लेते हो और बार बार तुम लोग लड़कियों को लेके आते हो, ये तुम्हारा क्या चक्कर है। इसलिए उनको ऐसा डांटा, उनको बोला ऐसा, तो उन्होंने 8 जन ने मिल के
और हमारे जो लॉयर साहब है सामने जो ऑफिस है उसको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इसकी कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई थी, फिर बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अच्छा, तो एफआईआर वगैरह में कुछ एफआईआर वगैरह कुछ लिया नहीं था उन्होंने, फिर कॉम्प्रो हो गया, फिर एफआईआर दे दिया, कोई मीनिंग ही नहीं था। 19 फरवरी की बात की जाए तो 19 फरवरी के दिन शाम को 5 साढ़े 5 बजे के समथिंग हम लोग यहीं पे बैठे थे और सामने रक्षित चौरसिया, प्रियांशु और एक उनका फ्रेंड है भरवाड़ जी, जो ये 3 को मैं अपने नाम से जानता हूँ, और काफ़ी सारे 2-3 बंदे और थे जिन्हों का झगड़ा सामने मेरे दूर के रिलेटिव्स एडवोकेट निज़ाम भाई से हुआ था। हाँ, तो झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने झगड़े का कारण ऐसा था कि वो ओवर ड्रिंकेड थे। तो उसके अंदर एडवोकेट यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, तो कहीं पे भी ड्रिंक की पार्टी चलती है तो पब्लिक रोकती है उनको, तो वही रोकना निज़ाम भाई का भी हुआ था। तो उन्होंने निज़ाम भाई पे गाली गलौज की। जब निज़ाम भाई ने एज अ एडवोकेट तरीके वीडियो उतारा उन लोग का, तो उन्होंने निज़ाम भाई का फ़ोन भी छीन लिया था और उन पर हाथापाई भी की थी। हाथापाई के दौरान एडवोकेट का शर्ट भी फट चुका था, एडवोकेट का यहाँ पे लाफा वगैरह भी दिख रहा था, मारा था उनको। तो ऐसा होल शराबा हुआ, तो हम लोग सामने पहुँचे और हमने देखा, जब सामने हम लोग पहुँचे तो 6-7 लोग का क्राउड था जिसमें रक्षित चौरसिया, प्रियांशु चौहान दोनों मौजूद थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की स्मेल आ रही थी। अब हम भी एक गुजरात में रहते हैं, यहाँ पे ड्राई स्टेट माना जाता है, फिर भी लगातार गुजरात के अंदर ड्रग्स पकड़ा जाता है, दारू पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं वो सरकार की बेदरकारी है, जैसे कि हम तो यूथ तरीके दिखने में जाए। तो उस दिन वो ओवर ड्रिंकेड थे, उनका खड़े रहना, स्टेबल रहना उनको खुद को नहीं पता था, तो वो गाली गलौज आड़े धर मारामारी कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले रक्षित चौरसिया की फैट पकड़ के उसको मारा था। साथ ही साथ मेरे जो दोस्त थे मेरे साथ मौजूद, उन्होंने मेरा सेफ्टी किया था, उन्होंने भी रक्षित चौरसिया के फ्रेंड को पकड़ा था, मारा था और 4-5 लोगों को हम लोग बाहर लेके आए थे, वहाँ पे रोका था उनको। बहुत ही ज़्यादा पब्लिक ने भी मारा था उसी दिन। और साथ ही साथ सयाजीगंज पुलिस स्टेशन जो वडोदरा के अंदर आया है, वहाँ पे पीसीआर को भी कॉल किया था, 100 नंबर पे कॉल करके पीसीआर आई थी। सारे आरोपी को वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी ले गए थे। Rakshit Chaurasia has been sent to judicial custody by the court. His blood sample report is still pending. While there is no doubt that he had killed one, sent others to hospital, now battling for their lives, but the blood sample report could be the most crucial evidence that will confirm the state of mind he was in at the time of the crash, and also the state of affairs of a state called Gujarat, touted as a dry state where no alcohol should ideally be available. Many questions remain unanswered and the wait for justice continues, lingering in the hearts of many. With Bureau Inputs, along with Ankit Salvi in Vadodara, this is Tamal Shah for NTT News the Truth.